औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वजीफ़ा लेके हाज़िर हूँ। वजीफ़ा ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो पैदाइशी तौर पे यानी दिमागी कमज़ोरी उनको होती है और बड़े वो लागर होते हैं। यानी जो जो बड़े होते जाते हैं तो जिस्म उनका सूखना शुरू हो जाता है और मुंह से जैसे थूक गिरना और उनकी कमज़ोरी और यानी सर का छोटा रह जाना दूसरे बच्चों की बिनस्बत, और जिस्म भी कमज़ोर और चल भी नहीं पाते, सहारे से चलना, या पेरेंट्स उनको व्हील चेयर पर लेके जाते हैं तो वो बड़ी तकलीफ़ होती है। वालिदैन के लिए बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि वो ना तो बात समझ रहे होते हैं और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो सेहत तो उनकी ठीक होती है लेकिन दिमाग उनका कमज़ोर रह जाता है। यानी दिमाग बच्चों वाला रह जाता है बिल्कुल। जिस्मानी तौर पे वो बड़े हो रहे होते हैं लेकिन अगर वो 12 साल के या 15 साल के भी हैं तो दिमाग उनका जो है ना वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे साल 2 साल वाले बच्चे का है। तो इन तमाम जो वजूहात हैं जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम्स हैं, और इसको कहते हैं कि लागर या जिस्मानी कमज़ोरी, और इसकी वजूहात ज़्यादातर ये होती हैं पैदाइश से पहले जब ख़वातीन यानी हामला होती हैं तो बेजा बाज़ारों में जाना, फंक्शनों में जाना, फिरना जगह जगह, तो उससे ये होता है कि वो नज़रों में आ जाती हैं। उसमें से बहुत सारे लोग आपके कोई करीबी भी यानी बुरी नज़र से या हसद की नज़र से या कुछ अल्लाह ना करे ऐसी हालात में जो ख़ुद बे औलाद होते हैं तो दूसरे की औलाद के लिए बंदिश भी कर देते हैं। या फिर इस हालत में जब आखिरी अयाम होते हैं पैदाइश के तो औरत किसी ऐसी चीज़ के ऊपर से गुज़र जाए जो किसी ने पहले ही जादू टूना करके फेंकी होती है सड़क के ऊपर, किसी ऐसे कपड़े के ऊपर से या किसी ऐसी चीज़ें फेंकी होती हैं जो बज़ाहिर हमें महसूस नहीं होती हैं। हम सोच रहे होते हैं कि कोई ऐसे कागज़ पड़ा हुआ है या शॉपर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर से गुज़र जाते हैं, तो यानी फ़िज़िकली ऊपर से। ये नहीं कि गाड़ी में बैठे गुज़र जाएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़िज़िकली जैसे बाज़ारों में औरतें फिरती हैं तो फ़िज़िकली ऊपर से गुज़र जाएँ तो उन औरतों को भी ये मसला हो जाता है। या जो माएँ अगर ये कुछ भी ना हो तो वैसे भी कमज़ोरी से भी हो जाता है कि अगर माँ बच्चे की पैदाइश से पहले खुराक सही नहीं खा रही है और गमज़दा है और कोई परेशानी है और कोई टेंशन है फैमिली के अंदर या खुदा ना सा कुछ और है, और वो बच्चे की परवरिश पेट के अंदर ही ठीक नहीं होती और पैदाइश के वक्त वो बच्चे लागर और कमज़ोर होते हैं। और फिर इस तरह से यानी इन सारी वजूहात से बचने के लिए अब जो हो गया, यानी अल्लाह ना करे कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जो लागर है, कमज़ोर है, और वो आप समझ रहे हैं कि उसके मुंह से हर वक्त थूक गिरता रहता है और वो सही बात कर नहीं पाता, अपनी बात समझा नहीं पाता और आप लोगों की बात समझ नहीं रहा। तो फिर इससे बचने के लिए जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा भी जो मैंने लिखा था कि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो उसमें ये क्या है कि आपने करना है 5-5 दफ़ा दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ना है और 72 दफ़ा 72 दफ़ा यानी ना आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। और उसके बाद आपने अल्लाह पाक का बड़ा ख़ूबसूरत नाम या जब्बारो, ठीक है, या जब्बारो आपने 555 बार ये भी पढ़ना है, यानी 5 तस्बीह और 55 दाने ये भी आपने करने हैं। और फिर उसके बाद 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के उसको क्लोज़ करना है। और फिर बच्चा जो है उसके दोनों कानों में आपने दम करना है, फूंक मारनी है दोनों कानों में। और बाकी आपने एक बोतल ले लेनी है जिसके अंदर जैतून का और सरसों का तेल मिक्स करके रख लेना और उस पर भी आपने दम करना है। और हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं, हल्का सा तेल लेके आपने बच्चे के दिमाग पे भी मलना है, यानी इधर यहाँ पे और इन जगहों पे ऐसे इधर बच्चे की करनी है आपने, यानी थोड़ी सी मालिश करनी है। और थोड़ा सा लेके और बच्चे के जो जिस्म जहाँ जहाँ कमज़ोर है, क्योंकि वो बच्चा तकरीबन सारा ही कमज़ोर होता है, तो उसको हल्का सा, ज़्यादा नहीं तेल लगाना, हल्का सा
तेल, क्योंकि उस पर अल्लाह का नाम भी पड़ा हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है पहले ही। और जो बच्चे जिस्मानी तौर पे ठीक हैं उनके सिर्फ आपने दिमाग के ऊपर, यानी यहाँ पे तालू पे, यहाँ पे और इधर पुड़पुड़ियों में हल्का सा तेल लगाना है हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। लेकिन आपने जो ये कलाम पढ़ना है सूरह फातिहा और या जब्बारो, या आपने उसके कान में बच्चे के डेली दोनों कानों में फूंक मारनी है, और ये आपने पढ़ते ही रहना है जब तक बच्चा आपका तंदुरुस्त नहीं हो जाता। और ये बड़ा ही मजरा वजीफ़ा है, इसको आपने ज़रूर करना है इंशाअल्लाह ताला। जो बच्चा कमज़ोर है और जो बच्चा लागिर है और आप परेशान हो उसके लिए, इंशाअल्लाह वो तंदुरुस्त हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। इसको ज़रूर आज़माइएगा। और अपने जो कोई जानने वाले हैं, अगर आपका अपना नहीं ऐसा कोई तो किसी के जानने वाले हैं, तो ये इसको यानी एक खैर का काम समझते हुए तो आपने उनको भी ये बताना है, और ताकि उनको किसी दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचे। और इसके अलावा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा नया जो वजीफ़ा है वो फौरी तौर पे आपको मिलता रहे। बाकी जो वजीफ़ा मैंने लिखा है वो मैं आपको, ये देखिए नाज़रीन, ये जो वजीफ़ा है ना, ये मैंने लिख दिया और इसकी एक पिक्चर भी लगा दूँगा ताकि आप लोग आसानी से उसको देख लें, ठीक है। और ये देखें, ये आपने इस तरह से करना है और 5-5 दफ़ा दुरूद पाक और 72 बार आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, और या जब्बारो 555 दफ़ा, ठीक है। और फिर बच्चे के जो पढ़ के ना आपने दोनों कानों में दम भी करना है, और जैतून और ये देखें सरसों और जैतून का तेल जो है ना, ये बराबर लेके इस पर भी आपने दम करना है, और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा उसको मालिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। बेहुक्म अल्लाह बिल्कुल बच्चा आपका ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल नहीं परेशान होना आपने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।